जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। तबले जंग बच चुका है जनाब, और इस्लामाबाद पे चढ़ाई होने की पूरी तैयारियां हैं। इमरान खान साहब ने आज वहाँ पे उन्होंने पेशावर में बैठ के पूरी प्लानिंग जो है उन्होंने शेयर की है, और अपने उन्होंने दबंग किस्म की कुछ फोर्सेस, कुछ लोग, कुछ इदारे, उनको बड़ी उन्होंने क्लियर अंदाज में धमकियां दी हैं, थ्रेट्स किए हैं, और उस पर भी बात करते हैं। साथ में न्यूट्रल्स को उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज भेजा है। अब सवाल यह है कि न्यूट्रल से तो उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, तो अब उन्होंने दो उम्मीदें जो है ना किसी दो और फोर्सेज हैं उनसे बांध ली हैं। ज़रा इस पर मैं बात करूँगा, वो दो फोर्सेज क्या हैं जिनसे खान साहब जो हैं वो अपनी अपनी ये उम्मीदें बांध बैठे हैं। और प्लस आई मरम नवाज साहब ने भी उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फिर कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ साहब को भी हमने देखा है। हुकूमत का भी आज वहाँ पे कैबिनेट का इजलास था। सो आज इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, आज मैं एक्सरसाइज करने के लिए गया जिम में, तो भी लोगों ने यही पूछा कि ये क्या होने वाला है, जहाँ पर भी जाएँ क्या होने वाला है। कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है। दो चार चीज़ें बड़ी अहम है। इससे पहले मैं आऊँ कि न्यूट्रल के बारे में उन्होंने क्या धमकियाँ, थ्रेट्स की, और इमरान खान साहब जो है वो कौन सी दो नई पावर्स हैं जो उनसे उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, या हुकूमत उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहती है, या न्यूट्रल ने क्या उस पर फैसला किया है। मैं इससे पहले कुछ और आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आई, आपको शायद आज सियाने लोग हैं माशाल्लाह सारे, मैं आपसे गाइडेंस आज चाहता हूँ। ये कैसी लीडरशिप हमने पैदा की है, ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं हमारे लीडर। इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल या फौज जो है वो मेरे साथ खड़ी हो। ज़रा सुनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे साथ खड़े हों क्योंकि मैं हक पे हूँ, मैं सच पे हूँ, आप मेरा साथ दें। और अगर आप बातिल के साथ खड़े होंगे तो क़यामत वाले दिन जो है ना वो तमाम लोग जो उनका साथ नहीं दे रहे, अदालतें नहीं दे रही, फ़ौज नहीं दे रही, सहाफ़ी नहीं दे रहे, अगर आपको उसके बाद कोई आपको सिविल सोसाइटी नहीं दे रही, या जो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपका ख्याल है सारे के लोग जो है झूठे हैं और बातिल हैं। और इनके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि ये जो है ना सीधे रास्ते पर नहीं खड़े हुए, सीधे रास्ते पर मैं खड़ा हूँ। प्लस उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं जहाद कर रहा हूँ। बात ही ख़त्म होगी, सियासत नहीं है, ये पॉलिटिक्स होगी। चलो ठीक है भी, आपका राइट है, आप जो भी कहें। साथ में ये कहते हैं कि न्यूट्रल जो है ना, या तो न्यूट्रल रहें या मेरा साथ दें। पाकिस्तान का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ हो, या जिसने बनना है दोबारा, उसकी सारी तवक्कुआत किससे बंधी हुई है? फ़ौज से बंधी हुई है। न्यूट्रल उन्हीं को कह रहे हैं, बार बार उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं कि जब मुझे निकाला जा रहा था तो भी मुझे आपने सपोर्ट नहीं किया, आपको करना चाहिए था। ये पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाउस में मेरे खिलाफत में इत्मीनान तहरीक आ रही है, तो आपको आके मुझे बचाना चाहिए था। नहीं बचाया उन्होंने, बकौल उनके, फेयर इनफ, ये उनकी है। वो जो आना चाहते हैं वो फ़ौज की मदद से आना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ हमने क्या पॉलिटिकल स्टफ़ इस मुल्क में पैदा किया है। जो भी उनका नारा स्लोगन 2 मिनट के लिए छोड़ दें, अपनी स्ट्रेंथ पर कोई नहीं आना चाह रहा, फ़ौज लेकर आएगी। क्योंकि इस मुल्क में बता दिया गया है आर्मी ही लाती है, आर्मी ही आपको नीचे लेकर जाती है, आर्मी ही ऊपर लेकर आती है। सो अगर आपने पावर में आना है तो लोगों की आपने उस पर नहीं आना, आपने आर्मी के कंधों पे। ये तो एक साहब हैं जिन्होंने आके इस मुल्क को आके वो बनना चाहते हैं वज़ीर अहम दोबारा। चलें ये तो हो गए, अब और देख लें। चलो खान साहब तो हैं, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनने थे, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं जनाब कि अच्छे बंदे हैं, नेक इंसान हैं, नेक कमाल करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं हर वक्त, उन पर तो बात ही नहीं हो सकती। अब आते हैं जनाब दूसरे जो लोग हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ज़रा इनकी सुनना। मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब 40 साल से ये इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं ख़ानदान, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आला भी रहे हैं। पूरा इस 40 साल में वन वे द अदर, वहाँ से पंजाब से ले के वज़ारत आला से ले के वज़ारत उज़्मा तक ये ख़ानदान जो है यही पावर में रहा है, और ये लगता है रहेगा भी सही। अभी उनकी नई नस्लें भी तैयार हो रही हैं, वो भी आएंगी, वो भी वज़ीर आज़म बनेंगी। वो भी यही कह रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से कि जनाब ये फ़ौज जो है ना हमें यकीन दहानी कराए कि ये हमारी हुकूमत 1.5 साल से पहले ख़त्म नहीं होगी, हम फिर लड़ने को तैयार हैं, फिर हम हुकूमत करने को तैयार हैं। फ़ौज गारंटी दे, मैं फिर कह रहा हूँ, फ़ौज गारंटी दे कि हमें कुछ नहीं होगा। ना हमारे खिलाफ तरीक़े ये अदम एतमाद है कि ना पार्लियामेंट जो है उसमें से हमारे अलाइज हमें छोड़ कर जाएंगे, ना हुकूमत हमारी गिराई जाएगी, ना ये इमरान खान साहब के साथ अंदर खाते चल के कोई नया खेल हमारे साथ शुरू किया जाएगा जो पहले पनामा केस के बाद उनका ख्याल है शुरू हुआ था। सो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, या उनके बेस उनके आसिफ अली ज़रदारी साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, और भी पार्टी से 11 ये बड़े लोग हैं माशाल्लाह, सीजन लोग हैं, सदर रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर रहे हैं। वो भी उसी न्यूट्रल से फ़ौज को कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी दें हमारी हुकूमत चलती रहेगी। क्या कहते हैं आप लोग इस पे? ये हमारे ये हुक्मरान हैं, ये सियासतदान हैं। फिर तो उससे बेहतर है कि जिनसे गारंटियाँ मांग रहे हैं वो खुद आ जाएं।
मतलब आप लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप हाउस को चला सकें। इमरान खान में कैपेसिटी नहीं थी अपनी हुकूमत बचा सकते, हाउस को चलाते, लोगों को साथ में रखते। शहबाज शरीफ साहब में कैपेसिटी नहीं है, जरदारी साहब में नहीं है, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठे उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं है। मरियम साहिबा जो है रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करती हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं है। मैं और बड़े नाम ले सकता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शायद खकान अब्बासी साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अगर आप लोगों में कैपेसिटी नहीं है, फौज से आपने गारंटीज लेनी है, तो आप ये आके किस तरह की, मतलब वो क्या एक उसमें क्या, एट लास्ट टू अंडरस्टैंड ये अब कौन लोग हैं, तो क्यों चला रहे हैं हुकूमतों को, क्यों चला रहे हैं पार्लियामेंट को, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर आपने इमरान खान साहब वो इनकलाब लाना चाहते हैं, फौज की मदद से लाना चाहते हैं, या ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करना चाहते हैं, फौज की मदद से करना चाहते हैं। यार कोई थोड़ी सी मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की बातें, यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। इतना बंदा गिर जाता होता है पावर के लिए, इक़्तिदार के लिए, कि कुछ और फोर्सेस को अब दावत दे रहे हैं, खुद को डेमोक्रेट कहते हैं, हमें लेसन देते हैं जमहूरियत के, जमहूरियत को हुस्न बताते हैं, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ये रिवेंज है जो आप ले रहे हैं जमहूरियत से। मतलब अगर आप नहीं चलती, आपकी हुकूमत आपसे नहीं चल पा रही या नहीं हो तो छोड़ दें। इमरान खान साहब के इलेक्शन करवा दें, फिर वो भी काम करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ढोल गले बज गया तो बजाएं। फिर फौज से क्यों गारंटीज ले, क्योंकि आपको खौफ है। फौज से क्या खौफ है इनको, कि वो खौफ है कि जनाब अगर हमने इनकी ना मानी, इनके मर्जी के मुताबिक चीज़ें ना की, हमारी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब की वहाँ FIA का तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं वज़ीर आज़म। हमजा शहबाज की हो जाएगी ज़मानत। ये साहब समझते हैं कि सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। इनको ये ख़तरे आते हैं, या अदालतों से कोई हमारे खिलाफ फैसले आ जाएंगे तो हम इसको पकड़े जाएंगे। इनको ये खौफ है, क्योंकि इनके स्केल्टन्स हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, केसेस हैं। इमरान खान साहब को क्या है कि जब तक ये नहीं रोकेंगे उनको वहाँ से, उसको हुकूमत को, FC को, रेंजर्स को, या जो वो जो आर्टिकल जिसके तहत वो फ़ौज को बुला सकते अपनी मदद के लिए, तो उसके बगैर तो ये कामयाब नहीं होंगे। वो आके ये चाहते हैं। ये लाट है पॉलिटिकल इलीट जो आप लोगों ने, हमने मिलके पैदा किए, जिनके लिए हम ये लड़ने मरने को तैयार हैं। ये कल लड़ेंगे मरेंगे दोनों साइड से। देखिएगा ज़रा, खुदा न खास्ता, मैं अगर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए किसी के बच्चों के लिए, मेरे भी अपने बच्चे हैं, मैं दर्द में ये बात कह रहा हूँ। मैं देखिएगा ज़रा कल लड़ते हुए कि किसी के इक़्तिदार को बचाने के लिए और किसी को लाने के लिए कौम के बच्चे कैसे सड़कों पे वो होते हैं। लाहौर में आप देख चुके हैं। और उन परवेज़ इलाही साहब को एक लम्हे की शर्म नहीं आई कि वो कहते हैं आप वो जो उसमें सिपाही शहीद हुआ है कि चले आप चुप रहें, उन्होंने को डाकू फड़न कैसा, को डाकू फड़न कैसे नहीं शहीद किया जाए। दूसरे के बच्चों में कैसे कहते हैं, 5 बच्चे उनकी बेचारी की बेवा खतून की देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, उसके 5 छोटे बच्चे। चुप रहे ना। अगर आप नहीं एग्री करते कि वो एक सिपाही था, सोल्जर था, अपनी ड्यूटी पे किया था ना, उसको गोली मार के उन्होंने मार डाला। वो कहते हैं कोई उधर डाकू फड़न कैसे नहीं शहीद, किस चीज़ है। ये हुक्मरान है, वज़ीर आला रहा है इस मुल्क का, डिप्टी वज़ीर आज़म रहा है, और अभी बनने के चक्कर में है। ये उसकी सोच है। ये लाट है जो आप और मैंने पैदा करके इस कौम पे मुसल्लत किए, जिन्होंने हमें ये उसमें गाइड करना है, वो करना है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आप कहेंगे वो हो गए हैं, अब क्या करें। अब आ जाते हैं खान साहब की क्या उम्मीद है। खान साहब की 2 उम्मीदें जनाब। न्यूट्रल को धमकी दे दी उन्होंने सबको धमकी दे दी है। सबको वो मुझे वो अपने दोस्त याद आ गए, उमर शेख साहब याद आ गए। वो आना कभी कभी कहते होते थे सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। तो खान साहब ने भी यही कहा जी सब फड़े जाएंगे। उन्होंने न्यूट्रल को भी कह दिया आप लोगों पे जजमेंट है, अदलिया को भी कह दिया, मीडिया को भी, IG को भी कह दिया, पुलिस को भी, FC को, सबको। वो इस वक्त कहते हैं जनाब एक उनके हाथ में डंडा है, वो जजमेंट डे आ चुका है हम सबका। जो खान साहब के वर्जन से नहीं इत्तफाक करता उसकी खैर नहीं है जनाब। तो एक तो उन्होंने न्यूट्रल को थ्रेट कर दिया कि आप भी जज होंगे। इसका मतलब ये न्यूट्रल ने फैसला कर लिया है कि हम शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, आपका 1.5 साल पूरा करेंगे। इमरान खान साहब के साथ नहीं लिया, इमरान खान साहब ने उनको थ्रेट किया, न्यूट्रल फंस गए। अगर वो इनके साथ खड़े होते हैं आके शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ, तो इमरान खान साहब उनके पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो नहीं खड़े होते तो मरियम नवाज साहबा जो हैं वो वहाँ से वो तकरीरें करते हैं या ये धमकियाँ देते हैं हम छोड़ के जा रहे हैं आप आ। सो न्यूट्रल पहली दफ़ा बड़े बुरे तरीके से फंसे हैं, उनको समझ नहीं आ रही हम किस रास्ते पे हैं। उम्मीदें किससे लगा ली हैं खान साहब ने? उम्मीदें उन्होंने दो कुव्वतों से लगा रही हैं, जिन्होंने एक तो ये है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रिलीफ नहीं मिला जिसकी तवक्को करते थे कि हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब कि आप जो है अननेसेसरी हैरेसमेंट मत करें इनके वर्कर्स की। अब ये फैसला कौन करेगा, ये नेसेसरी है या अननेसेसरी है, ये मतलब ये पुलिस ही करेगी। सो वो उन्हें लगा है कि ये तो होम्योपैथिक टाइप कोई हमारे कोई मकसद का फैसला नहीं है। सो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का सुना बेंच बन गया, वो फैसला करेगा। सो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भी एड्रेस कर लिया, अदालतों के। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे आप इस्लामाबाद लेकर आएँ और मुझे वहाँ फैसिलिटेट करें। फेयर एनफ जनाब, बिल्कुल। अब एक उम्मीद उनसे लग गई है। दूसरी उम्मीद जो है उनको जो रहेगी वो मेरे पश्तून भाई हैं, बेचारे पश्तूनों के सामने में मुझे रोना भी आता है।
मेरे को रिश्तेदारियाँ भी हैं पश्तूनों के साथ। चलो मैं ये बता दूँ, कभी मैंने राज नहीं बताया, चलिए ये भी बता दूँ। पहले अफ़गानिस्तान में हमने देखा बेचारे हमारे पश्तून जो हैं वो वहाँ पे यूज़ हुए, फिर ट्राइबल एरियाज़ में इतनी बड़ी जंग गई, वहाँ पर जंग लड़ी गई। अब वो खान साहब ने कहा है कि जनाब कि इस्लामाबाद पे जो कब्ज़ा करना है वो हमारे, आप मेरी स्ट्राइक फोर्स हैं, उन्होंने कहा जनाब आप जाएंगे, वो फिर पश्तूनों के बच्चे आएंगे, वो लड़ेंगे, वो सब कुछ करेंगे। उन्होंने इमरान खान साहब को दोबारा वो लेकर आना है। सो अब की उनकी उम्मीदें जो है ना सुप्रीम कोर्ट से हैं, और दूसरी उनकी हमारे पश्तून भाइयों से है कि वो आएंगे, वो उनको कब्ज़ा करेंगे। अब इस ये दरमियान में अगर खुदा ना खासा क्लैशेज हुए, इस पर खान साहब चुप हैं, खामोश हैं, क्या होगा? क्योंकि वही वाली बात चौधरी परवेज़ के मेरे बच्चे थोड़े हैं, कोई मेरे बच्चे तो नहीं जा रहे। आप में से मेरा ख्याल बहुत सारे बच्चे जो होंगे सेफ़ होंगे, अल्लाह उन्हें सेफ़ रखे, सबके बच्चों को सेफ़ रखे। तो उम्मीदें आप सुप्रीम कोर्ट से हैं, और साथ में ये हमारे इधर पश्तून भाइयों से हैं। ना खान साहब के बच्चे इसमें हैं, ना सद उमर साहब के बच्चे नज़र आएंगे, ना आपको किसी शाहबुद कुरैशी की फैमिलीज़ के आएंगे, ना किसी और को। ये उस पर ट्विटर पर चल रहा था। ये तो हो गई एक बात। अब देखते हैं क्या बनता है। लास्टली जो कुछ किया गया है वैसे इनको वर्कर्स के साथ या पीटीआई के वर्कर्स के साथ, मुझे बड़ी हमदर्दियाँ हैं इनके साथ, बेचारों के साथ। वो तो पर्पज़ के लिए लड़ रहे हैं ना, वो तो बहुत बड़ा कोई उनको लग रहा है कि होली एक उसमें क्रूसेड लड़ने आ रहे, सलीबी जंग लड़ रहे हैं अपने, तो वो बहुत बड़ा वो लेके आए, वो इनकलाब लेकर आ रहे हैं। इनकलाब से हमेशा ये फ़ायदे तो यही होते हैं, जो शरीफ फैमिली को फ़ायदा होगा, या जरदारी साहब को होगा, या फिर नवाज शरीफ साहब को होगा। मरते तो लोगों के बच्चे हैं ना सारे के सारे इसमें। तो वो एक उस पर अलहदा उनका है, इनको अपने बच्चे तो किसी के नहीं आएंगे, ना अपने इनके ख़वातीन हैं कि दूसरे लोग आएंगे वो लड़ेंगे, उनको लड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगेन ये जिहाद को उन्होंने तौर पर लिया हुआ है। सो खान साहब जिहाद लगा रहे हैं, वो अपनी तरह जनाब रियासत को इंतशार से बचा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा लेवल ये है, लेवल बता रहा हूँ, लेवल हमारा 3 इसके कंटेंडर हैं इसके पावर के, 4 कर लें। 22 करोड़ की हमें ये हर वक्त ना ताना सुना, 22 करोड़ का मुल्क है, 22 करोड़ का मुल्क है। 22 करोड़ में से आप 4 लोग इस काबिल नहीं हैं, एक क्राइसिस है, बैठ के इसको सॉल्व करके दिखें। बातें बड़ी वो ऊंची दुकान फीका पकवान और झूठे रूप के दर्शन, बातें करवा लें आपसे। लोगों के बच्चे मरवाने हो, 4-5 बड़े वो हैं, वो मतलब जोर, वो 1 मिनट के बाद इधर से ये पुलिस फोर्स यूज़ करें, उधर से बेचारे लोगों के बच्चे हैं, कन्फ्रंट्रेशन हो, खुदा न खास्ता हो, क्लैश हो। ठीक है, आप इतने इस काबिल भी नहीं है आप 3-4 कि बैठ के इस मसले का हल निकाल लेते। अर्ली इलेक्शन करवाने, कल करवाने, महीने 6 महीने साल बाद करवाना है। ये हमारी लीडरशिप है, ये हमारे लोग हैं जिनको ब्लड चाहिए सर। तो मुझे फ़िल्म याद आ गई, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, अगर आपका दिल चाहे तो देख लीजिएगा। वो कहते उसका नाम है देयर विल बी ब्लड, देखिएगा ज़रा फिल्म। इन सब को ना अपने अपने दौर में पोजीशन के दिनों में इनको ब्लड चाहिए होता है हुकूमतों को अंडर प्रेशर करने के लिए। जब ये मार्चेस करते हैं, वो करते हैं, कहते हैं अब तक बड़े पीसफुल मार्चेस रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि अगर एक साइड ने, किसी एक साइड ने अगर मेच्योरिटी ना दिखाई तो ये पीसफुल ये नहीं रहेगा, और अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए। वही वाली बात कि जो मैंने आपको बताया है कि ये सारे चाहते हैं देयर विल बी ब्लड।